हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? कैसे हो आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं मियोसिस 1 के फेजेस के बारे में, जो कि हमारा लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम लोग बात करेंगे पैकेटिन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। इन 3 सब फेजेस के बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि हम प्रोफेज 1 को कंप्लीट करेंगे, है ना। हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा है? प्रोफेज 1 ही चल रहा है। हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर प्रोफेज 1 का लेप्टोटीन, जाइगोटीन डिस्कस किया था, ठीक है ना। बहुत ही अच्छी वीडियो बनी है बेटा उसके ऊपर, आप जाकर वो वीडियो ज़रूर देखिए अगर आप लोगों ने नहीं देखी है, ठीक है। और हम लोगों ने पूरा सेल साइकिल चैप्टर जो है, माइटोसिस ले लो या आप सेल साइकिल का पूरा डिटेल इंट्रोडक्शन ले लो, नीड से रिलेटेड, रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल ले लीजिए। ये सारी वीडियोज़ मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छा और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, ठीक है। ऐसा मत किया करो कि एक वीडियो देख ली और बस हो गया, क्योंकि जब आप पूरे वीडियोस नहीं देखेंगे बेटा तब तक आपको प्रॉपर जो क्लैरिटी है वो नहीं आएगी, ठीक है। सारे एनसीईआरटी के पॉइंट्स इसके अंदर कवर करे हुए हैं, जो आपके लिए नीट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ठीक है। तो आप लोग ये वीडियो ज़रूर देखिए। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं पैकेटिन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस के बारे में, है ना। तो पहले तो पैकेटिन आएगा, राइट। तो सीक्वेंस में ही चलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे थर्ड फेज की, दैट इज पैकेटिन। प्रीवियस वीडियोस की जो लिंक है वो मैं आई बटन में आपको शो कर दूंगी, ठीक है। वीडियो के ऊपर आई बटन आपको दिख रहा है, वहाँ पर आपको पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जिसके अंदर सारी वीडियोस अवेलेबल है। तो आप वहाँ जाकर सेल साइकिल की सारी वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। और ये हमारी मियोसिस की सीरीज़ चल रही है, इसमें आपको डे बाय डे नेक्स्ट आगे की अपकमिंग वीडियोज़ मिलती जाएगी, राइट। तो चलिए पैकेटिन स्टार्ट करते हैं। पैकेटिन को ना मैं डिवाइड कर रही हूँ 3 फेजेस में, अर्ली पैकेटिन, मिडल पैकेटिन एंड लेट पैकेटिन, ठीक है। हम ऐसे इसको डिस्कस करेंगे। सो इट इज डिवाइडेड इनटू फर्स्ट इज अर्ली पैकेटिन, ठीक है। अर्ली पैकेटिन में क्या होगा वो देखेंगे पहले, देन मिडल पैकेटिन एंड थर्ड इज लेट पैकेटिन, ठीक है। लेट मतलब एकदम पैकेटिन जब एंड होने वाला है तो उसके अंदर क्या क्या बदलाव होते हैं, क्या क्या चेंजेस होते हैं, ठीक है बेटा। चलो, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अर्ली पैकेटिन की। ओके, सो अर्ली पैकेटिन में क्या होता है? अर्ली पैकेटिन जस्ट आएगा किसके बाद? आफ्टर जाइगोटीन खत्म होते के साथ। जैसे ही जाइगोटीन खत्म होगा, जो इससे पहले वाला फेज था, जैसे ही वो खत्म होगा उसके जस्ट बाद अर्ली पैकेटिन स्टार्ट हो जाएगा। तो अर्ली पैकेटिन में सबसे पहली जो चीज़ होती है वो ये होती है कि जो बाइवैलेंट पढ़े हैं हम लोगों ने, उन बाइवैलेंट के अंदर लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन होता है, ठीक है, और वो टेट्राड बना देते हैं, राइट। कैसे? तो देखिए, लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन ऑफ बाइवैलेंट, ठीक है। बाइवैलेंट क्या है मैं आपको भी बता दूंगी फिर से। एक्सेप्ट इन या एक्सेप्ट एट द सेंट्रोमियरिक रीजन, सिर्फ सेंट्रोमियर को छोड़ दो, सेंट्रोमियर में लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन नहीं होगा, उसके अलावा पूरे बाइवैलेंट में लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन होगा, ठीक है। 10 बाइवैलेंट किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? गेट कन्वर्टेड इनटू टेट्राड। अभी एक नया टर्म आ गया, ठीक है। किस में कन्वर्ट होंगे? टेट्राड में। बाइवैलेंट क्या होता था? देखो, बाइवैलेंट हमने बनाए थे ना, एक रेड कलर से बनाया था, मैटरनल क्रोमोसोम, दिस इज मैटरनल, मदर से आया हुआ होमोलोगस क्रोमोसोम है, ठीक है। ग्रीन से हम पैटर्नल दिखा देते हैं, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है। क्या है बेटा? ये होमोलोगस क्रोमोसोम। अब आप बोलोगे होमोलोगस क्रोमोसोम क्या है, तो उसके लिए आपको पहले वाली वीडियोस देखनी पड़ेंगी। जाइगोटीन में मैंने होमोलोगस क्रोमोसोम को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करा हुआ है, तो वहाँ से आप उसे देख सकते हैं, ठीक है। क्या? और इनके बीच में साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स था, वो आपको पता ही है ना। ये बाइवैलेंट है, दिस एंटायर इज बाइवैलेंट,
जब दो क्रोमोसोम साथ में आते हैं उसको बाइवेलेंट बोल देते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ बोल रहे हैं बाइवेलेंट में लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन है एक्सेप्ट एट द रीजन ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर को छोड़ के पूरा बाइवेलेंट लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन शो कर रहा है। ये देखो सेंट्रोमियर छोड़ देते हैं, ये सेंट्रोमियर होता है, ये जो डॉट डॉट सर्कुलर दिख रहे हैं ना, ये है सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर हटा दो, उसके अलावा बाकी सारे में लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन हुआ, ऐसे ऐसे डिवीजन हुआ, ठीक है। तो जब लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन होगा तो ये जो बाइवेलेंट है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टेट्राड में, इस तरह से। है ना, ये पूरा क्रोमोसोम बन गया। ये देखिए सेंट्रोमियर एक ही है, उसमें कोई डिवीजन नहीं हुआ, ये रेड से होगा, ठीक है। सेंट्रोमियर एक ही है, उसमें कोई डिवीजन नहीं हुआ, और बीच में साइनेप्टोनिबल कॉम्प्लेक्स रहेगा। बेटा साइनेप्टोनिबल कॉम्प्लेक्स हटाना नहीं है, वो तो रहेगा ही। तो बेसिकली क्या हुआ है, यहाँ पे पूरा का पूरा क्रोमोसोम बन गया एक तरह से, है ना। वहाँ पे सिर्फ एक ही क्रोमैटिड थी, यहाँ पे पूरा क्रोमोसोम बन गया। तो इस स्ट्रक्चर को हम बोल देते हैं टेट्राड, ठीक है। क्या बोल देते हैं, टेट्राड। तो ये हुआ कैसे कि जो क्रोमैटिड थी उसमें लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन हुआ, वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई, पर सेंट्रोमियर अभी भी एक है। तो ये पूरा का पूरा क्रोमोसोम बनता है। सबसे पहले जब अर्ली पैकेटिन आता है तो वहाँ पर क्रोमोसोम बनता है। अब जो एक क्रोमोसोम की आपको ये दो क्रोमैटिड्स दिख रही हैं, इनको बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिड, बहनें हैं ये, ठीक है। जैसे ये दोनों रेड रेड सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, ग्रीन ग्रीन वाली भी दोनों सिस्टर क्रोमैटिड है। बट अगर आपसे पूछा जाए एक रेड और एक ग्रीन, वो क्या है, क्या वो भी बहनें हैं? नो, दे आर नॉन सिस्टर, ठीक है ना। तो ये पूरा होमोलोगस क्रोमोसोम है, दिस एंटायर इज होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम में ऑब्वियसली दो क्रोमोसोम होते हैं। एक ही क्रोमोसोम की जो दो क्रोमैटिड्स हैं उनको सिस्टर क्रोमैटिड्स बोला जाता है। बट दो डिफरेंट क्रोमोसोम्स की जो क्रोमैटिड्स हैं, जैसे ग्रीन और एक रेड, ग्रीन और रेड, इनको बोलते हैं नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, ठीक है। ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बेटा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी, ठीक है ना। एक ही क्रोमोसोम की दोनों क्रोमैटिड सिस्टर, जैसे ये और ये दोनों क्या हैं, ये भी सिस्टर है, सिस्टर क्रोमैटिड्स, ठीक है। बट एक रेड वाले की और एक ग्रीन वाले की, ये दोनों होती हैं नॉन सिस्टर। तो होमोलोगस क्रोमोसोम में जो रेड रेड है वो सिस्टर है, जो ग्रीन ग्रीन है वो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। बट रेड और ग्रीन आपस में कैसी हैं, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, ठीक है ना। तो आप बोलोगे होमोलोगस में भी नॉन सिस्टर, यस। एक क्रोमोसोम की जो दोनों सिस्टर होती है, एक क्रोमोसोम की जो क्रोमैटिड्स होती है वो सिस्टर हैं। बट क्योंकि होमोलोगस में दो डिफरेंट क्रोमोसोम है, बेशक वो एक ही जैसे हैं, सिमिलर है बिल्कुल साइज शेप में, बट है तो दो क्रोमोसोम ना, तो इसीलिए वो, और एक मदर से आए एक फादर से आए, तो इसलिए उनको नॉन सिस्टर बोल देंगे। अंडरस्टूड। चलिए अब आते हैं हम लोग मिडिल पैकेटिन में क्या होता है, वो चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये सिस्टर नॉन सिस्टर ये सब मिडिल पैकेटिन में काम आएगा। सो सेकेंड इज मिडिल पैकेटिन। सो मिडिल पैकेटिन में क्या होता है, देखो जस्ट आफ्टर अर्ली पैकेटिन मिडिल पैकेटिन स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो अर्ली पैकेटिन में क्या हुआ है, टेट्राड बन गया है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, सिस्टर क्रोमैटिड्स हम पढ़ चुके हैं। तो मिडिल पैकेटिन में ये दोनों नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स आपस में आके मिलती हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम ठीक है। होमोलोगस क्रोमोसोम बोलना ज़रूरी है बिकॉज एक ही क्रोमोसोम की तो दोनों सिस्टर होती, वो तो नॉन सिस्टर होती ही नहीं है, ठीक है। सो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम कम टू मीट एट अ पॉइंट, कम टू मीट एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पर आकर दोनों मिलेंगी, दोनों कजन्स हैं, नॉन सिस्टर है, ठीक है, आएंगी बातचीत करेंगी, ठीक है, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट कॉल्ड एज, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, recombination nodule. That point is recombination nodule.
तो ये आकर एक पॉइंट पर मैं अब वो कर रही है, मीटअप हो रही है, देखिए इस तरह से। ये है मैटरनल, जो मदर से आया हुआ क्रोमोसोम, ठीक है ना, ये हम लिख सकते हैं। और ये है पैटर्नल, ये आकर एक पॉइंट पे मीट कर रही हैं दोनों, है ना। इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, जहां पर ये आकर मीट कर रही है, दिस इज रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हो, इस तरीके से। ऐसे दिखा दो, क्रोमैटिड्स को पूरा नहीं बनाना है तो, ठीक है। ये दोनों नॉन सिस्टर हो गई ना, राइट। तो ये दोनों कैसी हैं, नॉन सिस्टर। तो ये आकर मीट कर रही है, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी, ठीक है। ये देखो, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, इसको हम थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं ऐसे, ताकि हमें पॉइंट अच्छे से दिखे। इस पर्टिकुलर पॉइंट को क्या बोल रहे हैं बेटा, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। मतलब दिस इज द पॉइंट वेयर दे विल रिकम्बाइन देयर कंटेंट, वेयर दे विल एक्सचेंज देयर कंटेंट, ठीक है। आपस में एक्सचेंज करेंगी, रिकॉम्बिनेशन होगी, इसलिए इसको रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बोलते हैं, ठीक है ना। तो मिडल पैकेटिन में समझ आ गया क्या होगा, बस छोटी सी चीज होगी कि जो भी नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स है होमोलोगस क्रोमोसोम की, दे विल कम एंड मीट एट अ पॉइंट दैट इज नोन एज रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। अब स्टार्ट होता है लेट पैकेटिन। लेट पैकेटिन में क्या होगा, दे विल एक्सचेंज देयर जेनेटिक मटेरियल, ये अपना अपना सामान एक्सचेंज कर लेंगी, अपना अपना डीएनए एक्सचेंज कर लेंगी, तभी तो वेरिएशन आती है। मियोसिस के अंदर क्रॉसिंग ओवर होती है, क्रॉसिंग ओवर की वजह से वेरिएशंस आती हैं, तभी तो हम लोग पेरेंट्स अपने पेरेंट्स से अलग होते हैं, बिल्कुल डिट्टो कॉपी तो नहीं है ना हम पेरेंट्स की। तो दिस इज द पॉइंट वेयर crossing over will takes place, recombination will takes place and it will produce variations. Understood? तो next हम लोग देखते हैं late packeting. So third is late packeting. So late packeting में होगा बेटा crossing over का process. So late packeting में क्या होगा, late packeting में आप लोग हमेशा याद रखना, crossing over will takes place. Crossing over will occur. Now what is crossing over? इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है इसकी डेफिनेशन। तो क्रॉसिंग ओवर की डेफिनेशन लिखिए, एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोम सेगमेंट between non-sister chromatids of homologous chromosome. होमोलोगस क्रोमोसोम की जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, जो मिडिल पैकेटिन में पास आई थी, वो पास क्यों आई थी, उन्होंने रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल में क्यों आकर वो अटैच हुई थी, क्योंकि उनको अपना डीएनए एक्सचेंज करना था, क्रोमोसोम एक्सचेंज करना था। इसी प्रोसेस को, जिसमें क्रोमोसोम का सेगमेंट एक्सचेंज होता है बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, दैट इज नोन एज क्रॉसिंग ओवर। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ क्रॉसिंग ओवर क्या बनेगा, कियास्मेटा इज ऑब्जर्व्ड। Chiasmata is formed or observed, which is as a result of क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से आपको एक एक्स शेप स्ट्रक्चर दिखाई देगा, उसको कियास्मेटा बोलते हैं। व्हाट इज कियास्मेटा, एक्स शेप स्ट्रक्चर, ठीक है। और कियास्मेटा किसकी वजह से अब ऑब्जर्व हो रहा है, कियास्मेटा इज ऑब्जर्व्ड ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से, ठीक है। और क्रॉसिंग ओवर होगी किसकी वजह से, ये भी आप याद रखना, क्रॉसिंग ओवर विल अकर बाय एक्टिविटी ऑफ रिकॉम्बिनेज। एंजाइम चाहिए होती है, रिकॉम्बिनेज एंजाइम, ये काम करेगी रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल पे। रिकॉम्बिनेज एंजाइम काम करती है, जिसके दो पार्ट्स हैं, एक एंडोन्यूक्लियस
एंजाइम है ये एंडोन्यूक्लियस, और साथ में लाइगेज। एंडोन्यूक्लियस कट लगवाती है और लाइगेज ज्वाइन करवाती है। ठीक है, तो तभी तो हो पाएगा, क्योंकि दोनों एक्सचेंज करेंगे, दोनों अपना अपना डीएनए एक्सचेंज करेंगे, तो एक्सचेंज कराने के लिए पहले उनमें कट लगेगा, कट लगने के बाद वो ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, तो कैसे होता है ये हम देख लेते हैं। सो देखिए, हमने अभी पीछे देखा था ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये एक पॉइंट पर आकर मीट हुए थे। अभी ये साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, इनके बीच में साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स हैं, वो आपको बना के रखना ही है, उसको हटाना नहीं है। साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स SC लिख दिया मैंने। ठीक है, सो ये मैटरनल क्रोमोसोम है, ये पैटर्नल, ये आकर मीट हुए थे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, उसको हम रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बोलते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पर एंडोन्यूक्लियस काम करेगी। एंडोन्यूक्लियस ठीक है, कट लगवा देगी। वो कैसे कट लगवाती है देखिए, जो चीज़ मैं ना एक जगह पे दिखा रही हूँ वही सेम चीज़ ऊपर भी होगी। ठीक है, तो हम वो दो जगह पे नहीं देखेंगे। ठीक है, सेम टू सेम चीज़ यहाँ पर भी होगी। हम नीचे देख लेते हैं। देखो, बीच में साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, एंडोन्यूक्लियस ने यहाँ पे कट लगवा दिया, ये यहाँ से कट करवा दिया और ग्रीन को यहाँ से कट करवा दिया। ठीक है, सो दिस कट वॉज ड्यू टू एंडोन्यूक्लियस। ऐसा ही सेम टू सेम ऊपर भी होगा बेटा, कट ऊपर भी लगेगा। ठीक है, पर हम दो जगह पे दिखाएंगे, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा स्ट्रक्चर, तो वही चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो। अब जैसे ही कट लगा उसके बाद लाइगेज काम करेगी, जो कि अटैच करवाती है, जिसका काम है ज्वाइन करवाना। तो लाइगेज ज्वाइन करवा देगी, और इसने क्या करवाया है, कट लगवाया है। ठीक है ना, और इसको एंडोन्यूक्लियस क्यों बोलते हैं, बिकॉज इसने इनसाइड कट, बिल्कुल कोने में तो कट नहीं लगवाया, डीएनए के अंदर कट लगवाया है, तो इसीलिए इसका नाम है एंडोन्यूक्लियस। न्यूक्लियस मीन्स न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक करने वाला, और डीएनए एक न्यूक्लिक एसिड है ना। अब एंडोन्यूक्लियस होता है जो बीच में डीएनए में कट लगवाए, और एक्सोन्यूक्लियस होता है जो डीएनए के कॉर्नर्स में कट लगवाए। ठीक है, तो अब देखो ये लाइगेजेस कैसे जोड़ेगी। ठीक है, ऊपर मैं नहीं दिखा रही हूँ, ऊपर वाले को हम ऐसे ही रख लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या होगा, लाइगेज एंजाइम आएगी और इस रेड वाले को ग्रीन के साथ जोड़ देगी। समझ रहे हो, रेड वाले को ग्रीन के साथ जोड़ देगी, ऐसे इनको ऐसे जोड़ेगी। सिमिलरली जो ग्रीन है उसके आगे वो रेड जोड़ देगी। ठीक है, अभी ये जुड़ चुके हैं, बट अभी हम ये अलग अलग नहीं हुए हैं, हम इनको अभी अलग नहीं करेंगे। ठीक है, अभी हम इनको साथ में ही दिखा रहे हैं। ठीक है, तो रेड वाले के साथ ग्रीन वाला जुड़ गया, ग्रीन वाले के साथ रेड वाला ज्वाइन हो गया। ठीक है, और जब ये जुड़ा तो यहाँ पे क्या बना, एक एक्स शेप का स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको। ठीक है, ये रेड और ये ग्रीन, एक्स शेप, एक्स स्ट्रक्चर, उसी को बोलते हैं कियाज़मेटा। तो कियाज़मेटा जो होता है दैट इज़ फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। ये पूरा क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस चल रहा है, पहले कट लगाना फिर ज्वाइन करना। ठीक है ना, यहाँ पे ये भी बनानी है हमें आम। ठीक है, इनके बीच में क्या है, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, वो तो रहेगा ही। तो बेसिकली क्या होता है बेटा कि जो हमारा पैकेटिन है, लेट पैकेटिन, पैकेटिन का बेसिकली इंटेंशन ही यही है, क्रॉसिंग ओवर करवाना। इसीलिए उन्होंने क्या किया, अर्ली पैकेटिन में पहले बाइवेलेंट बनवा दिया, उसके बाद मिडिल पैकेटिन में दोनों को पास पास ले आए रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल में, फिर लेट पैकेटिन में एंडोन्यूक्लियस एंड लाइगेज की मदद से ये करवा दिया। ठीक है, अब जब ये अलग होंगे ना, उस टाइम पे ये कैसे होंगे, मैं आपको एक हल्का सा यहाँ पे स्ट्रक्चर बना के दिखा देती हूँ, जब ये अलग होंगे तो किस तरह के होंगे। सो अभी तो ये जुड़े हुए हैं, अभी ये अलग नहीं होंगे, नेक्स्ट फेज़ में जाकर अलग होंगे बेटा। ठीक है, बट मैं आपको फिर भी एक बार दिखा देती हूँ कि इन केस आगे ये अलग होंगे तो ये कैसे होंगे। रेड के साथ आ गया ग्रीन, ऊपर भी ग्रीन दिखा दो। ठीक है, और ग्रीन के साथ आ जाएगा रेड, ऐसे
ये बाद में सेपरेट हो जाते हैं। तो बेसिकली इसमें आ गया ग्रीन और इसमें आ गया रेड, यही तो होता है एक्सचेंज ऑफ डीएनए, इसी को तो एक्सचेंज बोला जाता है, ठीक है। बट ये अभी अलग नहीं होंगे, दिस इज एक्सचेंज ऑफ डीएनए। रेड में ग्रीन आ गया, ग्रीन में रेड चला गया, इसको क्रॉसिंग ओवर बोला जाता है, ठीक है। जो डिप्लोटीन फेज है हमारा, उसके अंदर ये जाकर क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, राइट। सो नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं डिप्लोटीन के बारे में। फोर्थ फेज इज डिप्लोटीन। अभी जैसे ही लेट पैकेटिन खत्म हुआ, डिप्लोटीन शुरू हो जाएगा, ठीक है। डिप्लोटीन क्या होता है, इट इज बिल्कुल रिवर्स ऑफ जाइगोटीन। जाइगोटीन का बिल्कुल उल्टा है। अब जाइगोटीन तो बहुत पहले हुआ था, है ना, इसके बीच में साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स अभी तो हट जाएगा क्योंकि ये मैंने अलग अलग दिखा दिए, बट आपको याद रखना है ये अलग अभी नहीं होंगे, ये मैंने आपको बस समझाने के लिए दिखाया, अलग होंगे ये डिप्लोटीन के बाद में, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होता है, इट इज़ रिवर्स ऑफ जाइगोटीन, बिल्कुल जाइगोटीन का रिवर्स है। जो जो चीज़ें जाइगोटीन में हुई थी बिल्कुल उसकी रिवर्स होंगी यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो जाइगोटीन में साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता था, जब वहाँ बनता था तो यहाँ पे क्या होगा, डिसअपियर होगा, है ना। वहाँ पे बन रहा था, यहाँ पे डिसअपियर हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ डिसअपियरेंस ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। जब साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स ही हट जाएगा तो दोनों के दोनों क्रोमोसोम सेपरेट हो जाएंगे, इस तरह से डिसअपियरेंस ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है, एक्सेप्ट इन द रीजन ऑफ क्रॉसिंग ओवर। अभी बस वहाँ से हटेगा जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर नहीं है, जैसे इन एरियाज में क्रॉसिंग ओवर थी तो यहाँ पर अभी जुड़ा रहेगा, पर बीच का सारा साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स हट जाएगा, ठीक है, क्योंकि हटना शुरू होगा ये धीरे धीरे, राइट। सो बीच में से हटना शुरू होगा, पर यहाँ पे ये एरियाज जुड़े हुए हैं। जो एरियाज जुड़े हुए हैं उन्हीं को तो कियाज़मेटा बोलते हैं, राइट। कियाज़मेटा की फॉर्मेशन कहाँ हुई थी बेटा, अगर आपसे पूछा जाए कियाज़मेटा बने कहाँ हैं, कियाज़मेटा फॉर्म कहाँ हुए, ये नीट में पूछे जाते हैं, तो आप बोलना पैकेटिन। अगर उसमें लेट पैकेटिन, अर्ली पैकेटिन भी दिया है तो आपको पता है क्या करना है, लेट पैकेटिन। बट अगर आपको पूछेंगे कियाज़मेटा बेस्ट विजिबल कहाँ है, किस फेज में वो बहुत अच्छे से दिख रहे हैं, तो आप लोग क्या बोलोगे, डिप्लोटीन, क्योंकि वहाँ तो वो जस्ट बने ही हैं और जैसे ही बना अगला फेज डिप्लोटीन आ गया, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कियाज़मेटा, एक्स शेप स्ट्रक्चर होता है, आर बेस्ट विजिबल इन दिस फेज। और जो कियाज़मेटा है ना, ये टर्म किसने दिया था, दिस टर्म वाज गिवन बाय F.A. जेनसन, इन्होंने ये टर्म दिया है, ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कियाज़मेटा बने कौन से फेज में है, तो याद रखना पैकेटिन में, बट दे आर बेस्ट विजिबल इन डिप्लोटीन फेज, राइट। अब यहाँ पर क्या होगा, मूवमेंट ऑफ कियाज़मेटा, कियाज़मेटा धीरे धीरे मूव करेगा टूवर्ड्स एंड, ठीक है। कैसे, अभी देखो सपोज करो कियाज़मेटा है यहाँ ऐसे, ये है कियाज़मेटा, ये दोनों। तो अभी देखो यहाँ पे क्या है, हम लोग को इन दोनों क्रोमोसोम्स को अलग अलग करना है ना। आप ऐसे समझ लीजिए जैसे कि ये है कियाज़मेटा, ठीक है, ये वाला पॉइंट है कियाज़मेटा। तो अभी हमें इनको दोनों क्रोमोसोम को, ये ग्रीन क्रोमोसोम है, ये रेड क्रोमोसोम है, ये ऐसे क्रॉसिंग ओवर हो रखी है, अब हमें इनको करना है अलग। तो धीरे धीरे क्या होंगे, अभी तो ये ऐसे जुड़े हुए हैं, धीरे धीरे दे विल, बीच में से इनके बीच में साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स हटना शुरू होगा, ये भी धीरे 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 कोने में जाएंगे और अलग हो जाएंगे, समझ रहे हो। अभी ऐसे जुड़े हुए हैं, ठीक है, इस तरह से। वंस दे विल, यहाँ ये कियाज़मेटा है, दिस पॉइंट इज कियाज़मेटा। अभी यहाँ पे देखो कियाज़मेटा कहाँ है, नाउ दे विल मूव, धीरे धीरे दूर जा रहे हैं, देखो दूर, मैं इनको दूर कर रही हूँ, अभी पास थे, अब मैं इनको दूर कर रही हूँ, दिख रहा है, ठीक है। ऐसे दूर करेंगे दूर करेंगे दूर करेंगे, तो धीरे धीरे आप देखो कियाज़मेटा कहाँ जा रहा है, एंड्स पे जा रहा है ना कियाज़मेटा, और अलग हो जाएगा। सो बेसिकली डिप्लोटीन में क्या होता है, कियाज़मेटा मूव करता है टूवर्ड्स द एंड, ठीक है। कैसे, इस तरह से, ये ऐसे है, ये धीरे 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 सेपरेट होंगे, कियाज़मेटा एंड पे चला जाएगा। दिस इज नोन एज टर्मिनलाइजेशन।
इसको क्या बोला जाता है? टर्मिनलाइजेशन। सो यहाँ पे नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट, मूवमेंट ऑफ कियास्मेटा टूवर्ड्स पोल। कहाँ जाएंगे? टूवर्ड्स पोल। दिस इज नोन एज टर्मिनलाइजेशन। इसको टर्मिनलाइजेशन बोला जाता है। अब यहाँ पे याद रखना है, मूवमेंट ऑफ कियास्मेटा टूवर्ड्स पोल्स बिगिन, शुरू हुआ है, पहुंचे नहीं है बिल्कुल, ठीक है ना, बिगिन है, अभी स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे और अच्छे से समझ लीजिए आप, ये कियास्मेटा है, दिस स्ट्रक्चर इज कियास्मेटा, ये दोनों क्रोमोसोम है, इनके बीच में इनको जोड़ने वाला साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है। साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बेटा डिसॉल्व होना शुरू हो चुका है। तो जब ये क्रोमोसोम दोनों दूर दूर जाएंगे, सेपरेट होंगे, तो ये जो कियास्मेटा है जो अभी यहाँ था, वो धीरे 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 पोल्स पे जाना शुरू होगा और धीरे धीरे वो एकदम एंड पे जाकर दोनों क्रोमोसोम अलग। दिस इज हाउ बोथ द होमोलोगस क्रोमोसोम्स गेट सेपरेट। इसको बोलते हैं टर्मिनलाइजेशन, ठीक है। सो यहाँ पे हम एक डायग्राम से देख लेते हैं। देखो अभी मैं यहाँ पे बना देती हूँ ऐसा कि थोड़ा सा अभी टर्मिनलाइजेशन इतनी है, इतना बना दिया है ना, ठीक है, ऐसे। इसको थोड़ा सा हम और ऐसे कर देते हैं। अभी यहाँ है कियास्मेटा, ये एक्स शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इसी को कियास्मेटा बोलते हैं। नाउ स्लोली स्लोली ये क्या होगा, और कॉर्नर पे जाएगा, और कॉर्नर पे पहुंच गया, है ना। देखो पहले इतना ज़्यादा गैप था इनमें, अब इनमें इतना ही गैप रह गया, है ना। तो ये पोल्स की तरफ जा रहा है एंड फाइनली बिल्कुल ही कोने में चला जाएगा। सॉरी, यहाँ पे रेड बनाएंगे। बिल्कुल कोने में गया एंड फाइनली ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। इनमें हम इनका पार्ट दिखाएंगे ज़रूर, इसमें थोड़ा सा ग्रीन और इनमें रेड। ये तो आपको याद रखना ही है, क्रॉसिंग ओवर हुई है ना, ठीक है। सो दिस इज टर्मिनलाइजेशन, ठीक है, इसको टर्मिनलाइजेशन बोलते हैं, राइट। अब क्या होता है बेटा, डिप्लोटीन के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, नीट के लिए भी और आपके एनसीईआरटी के लिए भी, ठीक है। ये है डिप्लोटीन का पॉइंट कि किसी किसी में इन oocytes ऑफ सम वर्टिब्रेट्स, कुछ वर्टिब्रेट्स के oocytes में, oocyte पता है ना, जो एग बनाते हैं आगे, है ना, इन oocytes ऑफ सम वर्टिब्रेट्स जो डिप्लोटीन होता है एग्जिस्ट फॉर सेवरल मंथ और ईयर्स। फॉर एग्जाम्पल, जो ह्यूमन फीमेल की अगर मैं बात करूँ, ह्यूमन फीमेल में डिप्लोटीन पता है कितने दिनों तक चलता है, मतलब दिनों तो छोड़ो, 12 to 15 ईयर्स तक चलता है। अब आप बोलोगे ये क्या चीज़ है, देखो जब फीमेल अपने मदर के वुम्ब में होती है, अभी फीमेल की बर्थ नहीं हुई है, फीमेल इज़ इन द वुम्ब ऑफ हर मदर, उस टाइम पे ही उसके अंदर क्या स्टार्ट हो जाती है, मियोसिस, ठीक है, मियोसिस शुरू हो जाती है। और मियोसिस जाकर कहाँ रुक जाती है, डिप्लोटीन स्टेज में, और वो तब तक रुकी रहती है जब तक फीमेल में प्यूबर्टी ना आ जाए, ठीक है ना। तो फीमेल, ह्यूमन फीमेल्स में जो डिप्लोटीन है वो 12 to 15 ईयर्स तक अरेस्ट रहता है, ठीक है। डिप्लोटीन क्या रहता है, अरेस्टेड। और वो दोबारा कब शुरू होता है, प्यूबर्टी के टाइम पे, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है उस टाइम पर बेटा। जबकि मेल्स में क्या होता है, मेल्स में प्यूबर्टी के टाइम पर ही मियोसिस स्टार्ट होती है, उसी टाइम पे गैमीट्स बनना शुरू होता है। बट फीमेल के अंदर, व्हेन फीमेल इज़ इन द वुम्ब ऑफ हर मदर, उसी टाइम पर उसके अंदर, उसकी बर्थ भी नहीं हुई है अभी फीमेल की, उसकी उसी टाइम पर उसके अंदर मियोसिस शुरू हो गया, फिर फीमेल की बर्थ हुई, ठीक है। मियोसिस शुरू हुआ प्रोफेज 1 में,
लेप्टोटीन हुआ, जाइगोटीन हुआ, पैकेटीन हुआ। जब डिप्लोटीन आया ना तो डिप्लोटीन वहाँ पर अरेस्ट हो गया, रुक गया। और वो कब तक रुका रहा? 12 से 15 साल तक रुका रहा। और वो जब फीमेल की बर्थ हो गई, वो मैच्योर हो गई, एडल्ट में आ गई, वो मतलब टीनेज में आ गई, तो 15 ईयर्स के बाद जाकर उसमें जब प्यूबर्टी आएगी 13-14 ईयर्स में, तब वो दोबारा से क्या होगा? वहाँ पे स्टार्ट होगा। ठीक है, तो इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं? दिस स्टेज इज कॉल्ड डिक्ट्योटीन स्टेज। जब इतने लंबे टाइम तक डिप्लोटीन अरेस्टेड रहता है, उस स्टेज को बोला जाता है डिक्ट्योटीन स्टेज। आया समझ में? ठीक है, तो इसका मैं हल्का सा ओवरव्यू आपको और दे देती हूँ कि जो फीमेल है, जब वो मदर के वुम्ब में है, उसी टाइम पर उसमें मियोसिस स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो मियोसिस स्टार्ट होती है तो प्रोफेज 1 स्टार्ट होता है। प्रोफेज 1 के अंदर सबसे पहले बेटा लेप्टोटीन होगा। ठीक है, लेप्टोटीन के बाद जाइगोटीन होता है, वो भी कंप्लीट हो जाता है। फिर आता है पैकेटिन, फिर आता है डिप्लोटीन। तो जो डिप्लोटीन आएगा ना, वो डिप्लोटीन वहीं पर अरेस्ट हो जाता है। ठीक है, अरेस्ट हो गया मतलब रुक गया। कितने टाइम के लिए? 12 to 15 ईयर्स तक। आगे नहीं चलेगी फिर मियोसिस वहीं रुक जाती है। ठीक है, उसके बाद फीमेल की बर्थ हुई। बर्थ होने के बाद टीनेज। ठीक है, जब वो कितनी हो जाएगी? 12 to 15 ईयर्स की हो जाएगी, तब ये डिप्लोटीन वापस से रिज्यूम होता है। ठीक है, फिर से रिज्यूम होगा। इसीलिए इस लंबे से स्टेज को डिक्ट्योटीन बोला जाता है, जब तक ये अरेस्ट था। ठीक है, और डिप्लोटीन प्यूबर्टी के टाइम पर रिज्यूम होता है, और फिर आती है गैमीट्स बनती हैं, एग बनता है, तभी तो बनता है एग, और फिर होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, जबकि मेल्स में मियोसिस कब शुरू होती है? स्टार्ट्स एट प्यूबर्टी में। जबकि फीमेल्स के अंदर ये स्टार्ट हो जाती है व्हेन दे आर इन द वोम्ब ऑफ देयर मदर। आया समझ में? तो ये जो इतने टाइम तक रुका हुआ है, ये अरेस्टेड है, इसी को डिक्ट्योटीन बोला जाता है। ठीक है बेटा, इसी स्टेज को बोलते हैं डिक्ट्योटीन स्टेज। तो अगर आपको इससे भी रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। बाकी ये सारी चीज़ें हम 12th के अंदर ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी पढ़ते हैं। जब हम लोग oogenesis पढ़ेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ेंगे, तब भी आपको ये पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो अभी के लिए आप लोग बस इतना ही याद रखिए। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट बचा हुआ है वो है डाइकाइनेसिस, फिर हमारा प्रोफेज 1 खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलो हम फिर डिस्कस करते हैं डाइकाइनेसिस के बारे में। राइट, सो आपको एक चीज़ याद रखनी है, यहाँ पे आपको याद रखना टर्मिनलाइजेशन बिगिन हुई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैंने आपको पूरा टर्मिनलाइजेशन का प्रोसेस एक्सप्लेन ज़रूर कर दिया है। दिस एंटायर इज टर्मिनलाइजेशन, बट आपको ये याद रखना है टर्मिनलाइजेशन शुरू हुई है यहाँ पर, ख़त्म नहीं हुई है। ख़त्म होगी अगले फेज़ में। ये जो स्टेज है ये अगले फेज़ में आएगा। ठीक है, ये वाला आपको कहाँ मिलेगा? डाइकाइनेसिस में। ये मैंने आपको बस समझाया है यहाँ पे पूरा प्रोसेस, बट यहाँ पे शुरू होती है, कंप्लीट नहीं होती है बेटा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं डाइकाइनेसिस की। सो नेक्स्ट 5th इज डाइकाइनेसिस। ठीक है, डाइकाइनेसिस खत्म होते ही क्या होगा? फिर आपका प्रोफेज 1 खत्म हो जाएगा। सो डाइकाइनेसिस में क्या होगा? सबसे पहली चीज़, टर्मिनलाइजेशन वहाँ शुरू हुई थी, यहाँ कंप्लीट हो जाएगी। टर्मिनलाइजेशन कंप्लीटेड। ठीक है, बिगिन कहाँ हुई है? पूछा जाए डिप्लोटीन करिए। कंप्लीट कहाँ हुई है? डाइकाइनेसिस में। अब यहाँ पर वो सारी चेंजेस होंगे, वो सारी चीज़ें होंगी जो प्रोफेज के एंड में हुआ करती थी बेटा। माइटोसिस का प्रोफेज पढ़ा है ना, उसके एंड में क्या क्या चीज़ें हुआ करती थी बताइए मुझे फटाफट। तो आप बोलेंगे मैम वहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होगा, न्यूक्लियोलस डिसअपियर होगा, गोल्जी बॉडी, ER ये सब डिसअपियर हो जाएंगे, है ना? बिल्कुल बेटा यही होगा। होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो जाएंगे क्योंकि टर्मिनलाइजेशन हुई, तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स पास थोड़ी रहेंगे, है ना? वो भी सेपरेट हो जाएंगे, गेट सेपरेटेड। तो अगर आपसे पूछा जाए होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होना शुरू कहाँ हुए, तब आप बोलेंगे डिप्लोटीन। बट वो सेपरेट कहाँ हो गए, तो अब आप बोलोगे डाइकाइनेसिस में।
ठीक है। नेक्स्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, गोल्जी, ER, ये सब क्या हो जाएंगे, बिगिन टू डिसअपियर, ये सब हटना शुरू। यहाँ पे वही सब कुछ होगा जो प्रोफेज के बिल्कुल एंड में होता है, बिकॉज दिस इज द एंड ऑफ प्रोफेज 1, है ना। साथ साथ में बेटा क्या शुरू हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन, क्योंकि अब अगले फेज में क्या है, मेटाफेज आना है। तो मेटाफेज में क्रोमोसोम्स अपने आप को इक्वेटोरियल प्लेट में अलाइन करेंगे। इक्वेटोरियल प्लेट में अलाइन करने के लिए उनके पास स्पिंडल फाइबर तो होना चाहिए। बिगिन्स, कंप्लीटेड नहीं बोल रही हूँ मैं, बिगिन्स बोला है, ठीक है। तो देखो ऐसा दिखेगा सेल। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हटाना शुरू कर देते हैं, डिसअपियर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो रहा है ना, बिगिन टू डिसअपियर, राइट। न्यूक्लियोलस भी डिसअपियर होगा, यहाँ पे लिखा है न्यूक्लियोलस, तो न्यूक्लियोलस था ये डेंस, ये भी डिसअपियर हो रहा है, डिसअपियरिंग है, ठीक है। ऊपर लिखा हुआ है हम लोगों ने, होमोलोगस क्रोमोसोम अलग अलग हो चुके हैं। ग्रीन मैंने यहाँ बना दिया पहले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ बना सकते हो रेड, कोई साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स नहीं दिखाना है, बस आपको ग्रीन में रेड का पार्ट दिखाना है और रेड में ग्रीन का पार्ट, ठीक है। मैं एक और बना लेती हूँ। तो यहाँ ग्रीन का पार्ट दिखाइए क्योंकि ये क्रॉसिंग ओवर है ना, और ग्रीन में आप दिखाओगे रेड, ठीक है ना, तभी तो पता चलेगा क्रॉसिंग ओवर हुई है, एक्सचेंज किया है मटेरियल, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस सब डिसअपियर होना शुरू हो जाते हैं। सो दिस इज डाइकाइनेसिस, ठीक है। यहाँ पे सेंट्रियोल्स हैं, सेंट्रियोल्स अपने अपने पोल्स पे जाना शुरू हो गए क्योंकि उनको अब क्या बनाना है, स्पिंडल फाइबर, है ना। क्योंकि अभी तो पास पास थे, पर वो एक पोल पे वहाँ जाएगा, एक नीचे वाले पोल पे, और स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है बेटा। सो दिस इज ऑल अबाउट डाइकाइनेसिस। आज के लेक्चर में हम लोगों ने बात करी है प्रोफेज 1 के पैकेटिन के बारे में। उसमें हमने देखा अर्ली पैकेटिन, मिडल पैकेटिन, लेट पैकेटिन, ठीक है, सारा कुछ हमने डिस्क्राइब किया कैसे क्रॉसिंग ओवर होती है। फिर हमने डिप्लोटीन देखा, डिप्लोटीन जस्ट रिवर्स होता है जाइगोटीन का। उसके बाद बेटा हमने बात करी है डाइकाइनेसिस की, जो आपके सामने है, बहुत ही सिंपल सा है ये। तो हेयर्स द एंडिंग ऑफ प्रोफेज 1, जैसे ही डाइकाइनेसिस खत्म हो जाता है प्रोफेज 1 की एंडिंग हो जाती है, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आएगा वो है मेटाफेज 1, ठीक है, फिर एनाफेज 1, फिर टेलोफेज 1। तो वो सारी चीज़ें हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, मेटाफेज 1, एनाफेज, टेलोफेज 1 के बारे में, ठीक है। तो आपको खाली ये वीडियो देख के बेटा कुछ नहीं होगा। मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, अगर आप खाली ये वीडियो देखें और आप ये समझे कि मुझे पूरी मियोसिस समझ आ जाए, उससे कुछ नहीं होगा। आपको पहले वाली वीडियोस भी सारी देखनी पड़ेंगी। उसका जो लिंक है वो मैं आई बटन में दे रही हूँ, वहाँ पर पूरी प्लेलिस्ट का लिंक है, उसके अंदर आपको सारी सेल साइकिल, सेल डिवीजन की वीडियोज़ अवेलेबल हो जाएंगी। आप सारी सीक्वेंस में देखिए और चैप्टर की एक बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करिए ताकि आपको क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम ना हो। हर बार नीट में 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर आते हैं और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं। उसके लिए कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है बेटा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस ही नहीं करोगे बेटा, आपको पता ही नहीं चलेगा कब वीडियो आ रही है ना। तो वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आएगी कि आज ये वीडियो आई है, वो आप देख सकते हो। उसके लिए आपको नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा, राइट। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।